नमस्कार। अभी हम रामपुर चाय में हैं, जहां पर अभी हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के पास हैं और यहां पर यहाँ पर दिखाइए कि यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के पास हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। बैनर लगा हुआ है, बैनर पर लिखा हुआ है BTMC एक्ट 1949 को निरस्त करने हेतु महाबोधि में महाविहार बौद्धों को सौंपने हेतु जो कार्यक्रम बोधगया से चल रहा है, उसी कार्यक्रम का मसाल आज रामपुर चाय में पहुंच चुका है। और हम यहां पर बात करते हैं, भंते लोग आए हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या है कुछ मामला और बात करते हैं। तथागत बुद्ध का करुणा हो, तथागत बुद्ध का करुणा हो, बौद्धों को न्याय दो, बौद्धों को न्याय दो, VT एक्ट रद्द करो, VT एक्ट रद्द करो, बिहार सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो। ऑल इंडिया हम अभी बात हैं, यहाँ पर भंते जी हैं और भंते जी से बात करते हैं क्या कुछ मामला है, हम बात करते हैं। बौद्धों को न्याय दो, काला कानून 1949 एक्ट रद्द करो, काला कानून 1949 एक्ट रद्द करो, बौद्धों को न्याय दो, बौद्धों को न्याय दो। सर, आज जो मसाल जुलूस लेकर के आज इस रामपुर गांव में घूम रहे हैं और ये BTMC एक्ट निरस्त करने के लेकर के जो आज मसाल जुलूस रामपुर चाय में आई है, क्या कुछ मामला पहले क्या है इसके बारे में हमको बताइए। देखिए, जिस तरह से भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष कहता है, उसी प्रकार से हम दूसरे का हक नहीं लेने आए हैं। सरकार से हम दूसरे का हक नहीं छीनने की बात कर रहे हैं, किसी में से बंटवारा करने की बात नहीं कर रहे हैं। जब भारतीय संविधान को मानते हो तो जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष है और 6 मौलिक अधिकार है, तो हम भी मनुष्य हैं, हमको भी नागरिकता है, मुझे भी अपना जीना खाना, अपने धर्म को प्रचार करने, अपने पूजा पाठ करने का अधिकार है। लेकिन विश्व धरोहर, पूरे विश्व के लोग बोधगया महाबोधि महाविहार में आते हैं। 2020 में ही वह माने अंतर्राष्ट्रीय हेयर टैगिंग है। आज वहाँ यानी करप्शन पैदा किया जा रहा है, वहाँ पिंडदान किया जाता है, वहाँ नाना प्रकार के देवी देवताओं को मूर्तियों रखी गई है। इसका मुख्य कारण है काला कानून 1949 एक्ट, जो BT एक्ट जो है, BT एक्ट का मतलब है यह जो 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी में बनाया था, जबकि 26 जनवरी 1950 के स्लोगन में बाबा साहब ने कहा कि आज दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी कमेटियां हैं, नियमावलियां हैं, सारे के सारे निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया जाता है। लेकिन आज तक यह काला कानून क्यों है? इसलिए कि संविधान जो है गलत हाथों में है। हाँ, तो गलत हाथों में है, तो जिस तरह से हिंदू को, जिस तरह से आपको अयोध्या मंदिर का आस्था था, मिल गया, या क्रिश्चियन को आस्था है, मिल गया, मुसलमानों का मस्जिद का आस्था है, मिल गया, तो हम बौद्धों को एक बचा है जो महाबोधि महाविहार बोध गया है, इसको निरस्त करो और बौद्धों को विरासत है, बौद्धों को पूरा के पूरा कमेटी में समर्पित करो।
यही हम लोगों को मांग है। दूसरी बातें हैं कि अगर आपने इसके पहले आपने कहा कि गलत के हाथों में संविधान है, अगर ये गलत को भी आज राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी, उनका भी बात कोई लोगों ने अवहेलना किया। आप लोगों को पता होगा कि 1922 में गया में कांग्रेस की एक मीटिंग हो रही थी। उस समय अनागारिक धम्मपाल, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये जो हैं अनागारिक धम्मपाल ने, इन्होंने आवाज़ उठाया था और आवाज़ उठाने के बाद में वही मीटिंग से महात्मा गांधी ने कहा था कि पहले देश की आज़ादी होने दीजिए, हम आपको बौद्धों को न्याय दे देंगे। लेकिन जो आपने अभी बोला कि गलत लोगों को हाथ में संविधान जाने के वजह से आज तक रह गया। तो हम अगर सम्राट अशोक बनना चाहते हैं बिहार के नीतीश बाबू, तो बन लें, मौका है। एक छोटा सा काम 1949 एक्ट निरस्त कर दिए, बौद्धों को विरासत बौद्धों को दे दिए, तब तो ये आदरणीय पूजनीय हो जाएंगे, मर के भी जिंदा हो जाएंगे। न तो कल अगर ये कुर्सी से जाते हैं तो लोगों ने, इनके समाज के लोगों ने, पटेल लोगों ने, साहू जी महाराज के वंशज लोगों ने इन पर थूकेगा, इनके आने वाले नाती पोता थूकेगा कि तुम्हारा मौका भी मिला था तो अपने विरासत को गुलाम छोड़ दिया, तुमने मुक्त नहीं कराया, तुम नालायक हो। तो इसलिए आज घूम घूम के यही बात को पूरे बिहार में बताने का काम कर रहे हैं कि सुशासन बाबू, अगर आपने यह छोटी सी काम कर दिया तो आप महान हैं, नहीं तो आपको लिए जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सोच लीजिए, आपके माध्यम से इनका बताना चाहते हैं कि आप हमारे बेटा हो, भाई हो, बंधु हो, परिवार हो, तुम किराया के घर में जो जाके आज खेल रहे हो, जब तुम्हारे पिछवाड़ा लगाएगा ना तो चिल्लाते भागोगे अपने घर में, आज जब झोपड़ियों नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे नीतीश जी। इसलिए आप लोग संघर्ष कब तक करेंगे? जब तक महाबोधि महाबिहार मुक्त नहीं होता और जब तक मेरे तन में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो कमेटी के तन में जान रहेगा, एक एक छटाक लहू रहेगा, तब तक लड़ेंगे। क्या लग रहा है आपका हक मिल जाएगा? प्यार से जो माँ 9 महीना पेट में बच्चा को रखता है, अब सारा दुख सह के बच्चा को पैदा करता है, वो भी बिना रोए हुए दूध नहीं देती, कोई कोई छोटे छोटे कामों में फंसी रहती है। तो मैंने भी रो रहे हैं, तुमको दूध देना होगा, इसलिए कि हम दूसरा को दूध नहीं ले रहे हैं, दूसरा को हम तुम्हारे जैसे या बुद्ध विहार या बाबरी मस्जिद में मंदिर नहीं बनाने की बात कर रहे हैं। अभी समय है, संभल जाओ, न यह 56 देश चल चुका है, वह देख रहा है कि कम से कम आप लोग, आप देश का मामला है समझ लो, नहीं तो तथागत बुद्ध लागी 56 देश ताक में है, फिर इनका मंगोलिया जाना पड़ेगा। और एक न हम मांग रहे हैं, जो सम्राट अशोक 84,000 बुद्ध विहार बनाया था, उस सारा के सारा देना पड़ जाएगा। आना सुबुद्धि काम करे कि कम से कम हमको एक जो महाबोधि महाविहार बोध गया है इज्जत से दे दे। इज्जत से नहीं देंगे ना, अगर सीधे अंगुली घी नहीं निकलेगा तो घी निकालने वाली अंगुली टेढ़ करने के लिए भी हम लोग सीखा है। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इसके लिए आपका लाइसेंस दिया है। वो दिन भूल जाओ कि जिस तरह से एक नंगा तलवार 60,000 हमारे जैसे बौद्ध भिक्षु को काटा था पुष्यमित्र ने, आज वह पुष्यमित्र नहीं काम आएगा, ताज़ा आ जाएगा 1 जनवरी 1818 वाला भीमा कोरे गांव न दोहराना पड़ जाए। और अगर यह दिसंबर 25 में नहीं हुआ तो आपके माध्यम से चैलेंज करते हैं कि 1 जनवरी 26 को बोधगया में वही होने वाला है जो 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरे गांव में हुआ था। धन्यवाद।